वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 दिसंबर 2023 और 27 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस और शहादत की श्रद्धांजलि के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था और इस बार के विश्व एड्स दिवस की थीम थी लेट कम्युनिटीज लीड। BSF स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया और इस बार के ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली AI सिटी कहाँ बनेगी? तो देश की पहली AI सिटी लखनऊ में बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिटी ये देश की पहली सिटी होगी और लखनऊ में बनेगी। अच्छा, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी किनारे स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये आगरा के बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से लिंक करेगी यानी कि जोड़ेगी। ये जो चॉपर सेवा है ये बटेश्वर से गोवर्धन तक चलेगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिंह कनौज, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी राजकीय जलीय पशु भी घोषित हो गया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन।
अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क ही वो नेशनल पार्क है जहाँ सबसे पहले गैंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रोहित लांबा और रघुराम राजन, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। रघुराम राजन ये RBI की पूर्व गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हेल्स व्हेल चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट M सोलो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉबर्ट M सोलो ये एक अर्थशास्त्री थे, ये अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे रॉबर्ट M सोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? तो ये उत्तराखंड में शुरू होगा। इसमें क्या होगा, ये जो जायरोकॉप्टर होता है इससे हिमालय की चोटियों को दिखाया जाएगा, तो एक नए तरह का टूरिज्म डेवलप होगा। इसलिए ये उत्तराखंड में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन शुरू होगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। और उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। अच्छा, हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और बांग्लादेश IBP यानी कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद साहबुद्दीन। अभी बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं वासुदेव देवनानी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं वासुदेव देवनानी और यही अब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की थी। ये उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने शुरू की थी, अशोक गहलोत ने।
अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना भी शुरू की थी, ये भी अशोक गहलोत ने शुरू की थी। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में कौन चीज पर आई है? तो इगा स्विटेक ये अभी फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है इगा स्विटेक। अच्छा, इस लिस्ट में पीवी सिंधु 16वें नंबर पर आई है, भारत की है पीवी सिंधु और ये इस लिस्ट में 16वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ओपेक ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक संगठन है, इससे बाहर निकलने का फैसला अभी अंगोला ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अंगोला, तो ये है मैप में अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा। अंगोला की करेंसी क्या है? अंगोलन क्वांजा। और अंगोला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जाओ लुआरेंको। कौन है? जाओ लुआरेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने 2047 में विकसित भारत के टारगेट को पूरा करने के लिए मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिस्लरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बिस्लरी ने अभी दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है दीपिका पादुकोण और इन्हीं को बिस्लरी, वाटर की कंपनी है बिस्लरी, इसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अच्छा, अभी स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। एज इट इज न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। राडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है और प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, अगर नहीं क्लिक की है तो जरूर क्लिक करनी चाहिए कि ये गिग वर्कर क्या होते हैं। ये नॉर्मल वर्कर तो हम जानते हैं, लेकिन गिग वर्कर क्या होते हैं? ऐसे वर्कर जिनको काम के बेस पर पेमेंट दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ जोमेटो की डिलीवरी देने आता होगा तो उसको डिलीवरी के बेस पे पैसा दिया जाता है। स्विगी की डिलीवरी देने आता होगा, जैसे आपने स्विगी से खाना ऑर्डर किया, आपका खाना आपके घर पे देने आएगा, तो उस डिलीवरी बॉय को उस डिलीवरी के बेस पर पैसा दिया जाता है, वो कोई परमानेंट जॉब पर नहीं होता है। ऐसे ही जितने भी ई कॉमर्स कंपनी हैं, इनके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको उनकी पर डिलीवरी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स कहते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तेलंगाना सरकार ने पेश किया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ध्यान रखना, 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी किसे बीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो अभी सेबी ने प्रमोद अग्रवाल को बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त करने के रूप में मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं प्रमोद अग्रवाल और यही अब बीएसई के नए अध्यक्ष बनेंगे। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अभी NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया था, लेकिन अब पूरे के पूरे कुश्ती महासंघ को रद्द कर दिया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार
उदय ए काओल ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी अनमोल खरव ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं संतोष झा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।